शुरुआत में वैसी कोई शुरुआत नहीं थी जैसी हम समझते हैं। न कोई तारे थे, न कोई रोशनी, न समय, सिर्फ एक डरावनी पूर्ण सुंदरता की अवस्था थी। घड़ी की सबसे पहली टिक यानी प्लैंक युग में ब्रह्मांड अनंत घनत्व और ताप का एक अकेला बिंदु था। जब तापमान 10⁻32 केल्विन से भी अधिक था, तब भौतिकी के नियम अपने वर्तमान रूप में अस्तित्व में नहीं थे। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और नाभिकीय बल अलग अलग शक्तियां नहीं थे, वे सभी एक एकीकृत महाशक्ति थे। भौतिक विज्ञानी इसे सममिति सिमेट्री कहते हैं। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि एक पेंसिल अपनी नुकीली नोक पर पूरी तरह संतुलित है। वो सीधी खड़ी है, हर कोण से बिल्कुल एक जैसी दिखती है। इसमें वो गुण है जिसे हम घूर्णन सममिति कहते हैं। इस अवस्था में पेंसिल की कोई पसंदीदा दिशा नहीं होती। ये पूर्ण जमी हुई स्थिरता की एक उत्कृष्ट कृति है, लेकिन ये पूर्णता भ्रामक है। ये स्वभाव से ही अस्थिर है। शुरुआत में ब्रह्मांड नियमों के लिए बहुत गर्म था। ये सम्मिति का एक एकाश्म था और ये सब कुछ बदलने के लिए अस्थिरता की पहली सांस का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला, वो ठंडा होने लगा। क्वांटम फील्ड थ्योरी की भाषा में तापमान ही वास्तविकता का निर्णायक होता है। जैसे जैसे गर्मी कम हुई, एक छिपा हुआ क्षेत्र, एक स्केलर फील्ड अपना प्रभाव दिखाने लगा। यहां हम अपने अस्तित्व के गणितीय हृदय को देखते हैं, जिसे मैक्सिकन हैट पोटेंशियल कहा जाता है। सबसे ऊंचे तापमान पे हमारे ब्रह्मांड की गेंद स्थानीय अधिकतम यानी सबसे ऊपर पर बैठी थी। समिति पूरी तरह से बनी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांडीय तापमान गिरा, टोपी का शीर्ष सबसे अस्थिर स्थान बन गया। गेंद को गिरना ही होगा, ये चोटी पे नहीं रह सकती, लेकिन जैसे ये नीचे लुढ़कती है, इसे एक दिशा चुननी होगी। इसे घाटी में एक बिंदु चुनना होगा। एक पल में घूर्णन सम्मिति नष्ट हो जाती है। चयन हो चुका ना, इसे स्वतः स्फूर्त सम्मिति विच्छेदन कहके ब्रह्मांड ने सिर्फ बदलाव नहीं किया, बल्कि एक चुनाव किया, और उसी चुनाव में शून्य ने खुद ऊर्जा प्राप्त कर ली। अब शून्य खाली नहीं रहा, ये एक टूटे हुए वादे के तनाव से भरा हुआ था। ये टूटना कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक श्रृंखला थी, एक ज्यामितीय अलगाव जिसने ब्रह्मांड की संरचना को परिभाषित किया। सबसे पहले जो अलग हुआ वो था गुरुत्वाकर्षण। जैसे ही प्लैंक युग समाप्त हुआ, आकाशगंगाओं को बांधने वाली शक्ति अपने साथियों से अलग हो गई और आज हम जिसे जानते हैं वो अकेली कमजोर स्थान काल की वक्रता बन गई। फिर आया ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी या GUT संक्रमण। मजबूत नाभिकीय बल जो परमाणु का गोंद है वो भी टूटकर अलग हो गया। इस ऊर्जा का विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसने ब्रह्मांडीय विस्तार को जन्म दिया, जिससे ब्रह्मांड की आकार एक धड़कन के अंश में खरबों गुना बढ़ गई। आखिरकार अंतिम अलगाव हुआ, जिसे इलेक्ट्रोवीक विभाजन कहते हैं। साम्य समूहों के गणितीय शासन के तहत कमजोर नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकत्व ने एक दूसरे से रास्ते अलग कर ली। इस गणितीय टूटन में W और Z बोसॉन, जो कमजोर बल के वाहक हैं, भारी और सुस्त हो गए और हिग्स क्षेत्र में फंस गए। लेकिन फोटोन, जो प्रकाश का वाहक है, वो बिना द्रव्यमान के ही रहा। इतिहास में पहली बार प्रकाश को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की आजादी मिली। भौतिकी के 4 घुड़सवार अब अपनी अपनी अलग हस्तबलों में थे। इस टूटन के बाद क्या बचा रहा? एक ब्रह्मांड जो हिग्स क्षेत्र से भरा हुआ था। इसे एक गाढ़े अदृश्य ब्रह्मांडीय शीरे की तरह कल्पना करें, जो शून्य के हर इंच में फैला हुआ है। साम्यता टूटने से पहले कणों का कोई द्रव्यमान नहीं था। वे भूतों की तरह शून्य में प्रकाश की गति से दौड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही हिग्स क्षेत्र इस टूटन के दौरान सक्रिय हुआ, उसने ब्रह्मांड को जाम करना शुरू कर दिया। हिग्स तंत्र के माध्यम से कणों ने इस क्षेत्र के साथ अंतःक्रिया करना शुरू किया। जितनी अधिक वे अंतःक्रिया करते, उतना ही अधिक द्रव्यमान वे प्राप्त करते। इस टूटन के बिना इलेक्ट्रॉन प्रकाश की गति से उड़ते रहते और परमाणुओं द्वारा पकड़े नहीं जा सकते थे। DNA कभी कुंडली नहीं बलाता, तारे कभी प्रज्वलित नहीं होते। रसायन विज्ञान स्वयं एक गणितीय असंभवता होती। हम एक टूटी हुई साम्यता के अवशेष है। हमारी हड्डियां, हमारी दुनिया, वे तारे किनकी ओर हम निहारते हैं, ये सब इसी आदिम पतन के मलबे से बने हैं। हमारा अस्तित्व ही एक सुंदर अपूर्णता है। हम अक्सर ब्रह्मांड की अंतिम सच्चाई की तलाश करते हैं, ये मानते हुए कि आज जो नियम हम देखते हैं वे शाश्वत और अपरिवर्तनीय हैं। लेकिन ब्रह्मांड के इतिहासकार होने के नाते हम बेहतर जानते हैं। हम एक बार की परिपूर्ण अवस्था के ठंडे, कम ऊर्जा वाले खंडहरों में रहते हैं। हम एक टूटे हुए आईने के टुकड़ों को देख रहे हैं और मूल रचनाकार का चेहरा फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वतः स्फूर्त साम्यता भंग हमें बताती है कि ब्रह्मांड जमे हुए हादसों की एक श्रृंखला है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान,
गुरुत्वाकर्षण की ताकत, सूर्यास्त की चमक, ये मौलिक स्थिरांक नहीं है। ये एक ठंडे होते ब्रह्मांड के परिणाम है जिसे एक रास्ता चुनना पड़ा। हम बिखरी हुई रोशनी की दुनिया में चलते हैं जहां वे नियम शासन करते हैं जो ब्रह्मांडीय अस्थिरता के एक क्षण में जन्मे थे। हम तो बस इस बिखराव के गवाह हैं। भौतिकी के नियम शाश्वत सत्य नहीं है, ये एक ठंडे होते ब्रह्मांड के जमे हुए हादसे है।